हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का कर लेना, आपको याद कर लेना, समझ लेना है। दोस्तों इस क्लास में हम इन सभी प्रश्नों का कराएंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे जाकर क्या ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो हिंदी प्रदीप निकाला था। हिंदी प्रदीप यानी सी सही हो जाएगा। ठीक है। बातचीत किस विधा की रचना है। तो देखिए, बातचीत जो हमारी रचना है वह निबंध है। निबंध में भी कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। ठीक है। लिखा गया है 4 नंबर प्रश्न कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी। तो 16 वर्ष के बाद रॉबिन क्रूसो जो थे फ्राडे के मुंह से बात सुनी। फ्राडे के मुंह यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो देखिए, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन ने क्या कहा था, तो असल बातचीत दो लोगों में होती है, यानी उसका ऑप्शन नंबर ए बी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, लिखा गया है 6 नंबर प्रश्न कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ती थी। गूंगी मतलब क्या, सब कोई नहीं बोलता, तो वाक शक्ति न होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा कौन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लिखा गया 7 नंबर प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था हमारा 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1492, यानी हमारा सी सही हो जाएगा। हम अगला नंबर प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। लिखा गया है 8 नंबर प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में लिखा गया। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं। तो जायसी तो थे हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी सागा से जुड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न की जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी जायसी काव्य की भाषा। तो जायसी की काव्य की भाषा थी हमारी अवधी। ठीक है दोस्तों, क्या थी, अवधी, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की गाथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो उन्होंने किस प्रकार जोड़ा है, तो वो किसके द्वारा जोड़ा है, तो रक्त के रूप के लय द्वारा जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है 11 नंबर कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो प्रेम के पीर कवि के बारे में आपको बताना है। तो प्रेम के पीर कवि जायसी, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न की कड़वा कहाँ से लिया गया है। तो कड़वा जो लिया गया है पद्मावत से लिया गया। ठीक है, पद्मावत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है दोस्तों, तो दर्पण से, यानी बी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आ जाता है कि किसने कहा था कि अभी न जानो कितने मिलो मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो कितने मिले किसने कहा था दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा गया 15 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण ने किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका, अमेरिका का दलाल, यानी डी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न यह लिखा है कि किसके लोकनायक के नाम से जाना है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न लिखा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित, ये सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब की उपाधि। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, तो 1998 में मिला था। कब मिला था, 1998, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब लिखा गया है 19 नंबर की जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। देखिए, पटना में दिया था। कब दिया था, तो 5 जून को दिया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ दिया था, पटना में 5 जून 1974 को, नहीं हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है। लिखा गया है 20 नंबर प्रश्न की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, नहीं हमारा ए सही हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया, सी सही हो जाएगा। ठीक है।
अब लिखा गया है 22 नंबर प्रश्न की जयप्रकाश नारायण ने बचपन का क्या नाम था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। क्या था दोस्तों, बाउल इनका नाम था, आप याद रखिएगा। यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न आता है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण तो से पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे, भाई कहते, यानी बी सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का बताएगा, तो अमृतसर के बारे में बताया। किसके बारे में, अमृतसर के बारे में, ठीक है। अब लिखा गया है कि लाहना सिंह किस पद पर था। तो लाहना सिंह जमादार था। क्या था दोस्तों, जमादार था। 26 नंबर प्रश्न आता है कि सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था। तो लाहना सिंह का जो नंबर था हमारा 77 था, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न लिखा गया सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो उसके लड़का का जो नाम था हमारा क्या था, बोधा सिंह था, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न आता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। अब लिखा गया 29 नंबर प्रश्न की कछुआ धर्म की किसकी कृति है। तो देखिए कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुड़माई का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो कुड़माई का जो अर्थ होता है हमारा मंगनी होता है। क्या होता है दोस्तों, मंगनी। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि सुबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो रक्षा के लिए उसने किससे कहा था दोस्तों, तो लाना सिंह ने कहा था। किससे कहा था, लाना सिंह से, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा गया है कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे। सूरदास जो भक्ति करते थे किसकी करते थे, कृष्ण की भक्ति करते, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ लेते हैं कि लिखा गया है वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि कौन है। तो देखिए विश्व में अद्वितीय कवि वात्सल्य रस के जो हमारे सूरदास है, कौन है, सूरदास है। ठीक है दोस्तों, अब लिखा गया है 34 नंबर प्रश्न कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करे। तो देखिए कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन करे, तो नंद की गोद में बैठकर भोजन करे। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब लिखा गया 35 नंबर प्रश्न कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं, यह आपको बताना है। तो देखिए सूर सागर है, साहित्य लहरी यह भी है, सुर शरावली यह भी है, लेकिन सतजई हो का हमारे नहीं, यानी इसका जो सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा गया है 36 नंबर प्रश्न कि सूरदास किस चीज की भूख है। तो देखिए सूरदास की जो भूख है वह किसकी भूख है, तो कृष्ण की जूठन की भूख है। किसकी भूख है दोस्तों, कृष्ण की जूठन, यानी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 37 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। तो सूरदास के गुरु का नाम होता है हमारे दोस्तों था वल्लभाचार्य। क्या नाम था, वल्लभाचार्य, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो काशी में वो 10 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। देखिए रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, तुलसीदास, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर 40 नंबर लिखा गया है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था। देखिए तुलसी के पहला पद था, दूसरा पद था, दूसरे पद में उन्होंने भिखारी के रूप में दिया। किसके रूप में, भिखारी, यानी सी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं, यह आपको बताना है। तो पार्वती मंगल दिए, वैराग्य संपादनी, आखिरी कलन और कवितावली। तो देखिए इनमें जो उनकी रचना नहीं है वह हमारी कौन सी रचना है। तो जो रचना है हमारे दोस्तों वो आखिरी कलन इनकी रचना नहीं, यानी हमारा इसका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाए। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो देखिए हनुमान बाहु को किसका अंग माना जाता है, तो वो कवितावली का अंग माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए तुलसीदास का मूल जो नाम था राम बोला था। क्या नाम था दोस्तों, राम बोला उनका नाम था। ठीक है, तो देख लीजिए राम बोला कहाँ लिखा गया है। देखिए यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न को आपको उत्तर बताना है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो देखिए तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे हमारे कौन थे, शेष सनातन थे। शेष सनातन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो देखिए दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। कौन है दोस्तों, प्रणभंग, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाए। 46 नंबर प्रश्न में अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है। तो अर्धनारीश्वर की विद्या बताना है। तो देखिए अर्धनारीश्वर हमारी क्या है, एकांकी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न लिखा गया है
कि अर्धनारीश्वर शंकर एवं पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है दोस्तों, आपको याद होगा कल्पित रूप है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। किसका कथन? तो देखिए यह जो कथन है दोस्तों किसका है, तो प्रेमचंद्र का है। किसका है? तो प्रेमचंद का कथन है। तो यानी जो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? सी हमारा सही है, प्रेमचंद। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न आता है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला। किस पर मिला है दोस्तों? उर्वशी पर मिला है। आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है, कंटहूँ अम्ब अवसर पाई, अम्ब का संबोधन किसके लिए था? देखिए इस कथन में अम्ब का संबोधन जो है सीता के लिए। किसके लिए? सीता के लिए। तो आपने 50 प्रश्न में कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कर दिया और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।